जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और मैं विनय मिश्रा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश का एक नया मॉक। यहां पर फिर से हम लोग लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जो इंग्लिश का एक्चुअल मैटर है, जो धीरे धीरे मैं मॉक के थ्रू आपको डिलीवर कर रहा हूं, वो इडियम फ्रेजेस हों, स्पेलिंग्स हों, एरर्स हों, वॉइस, नरेशन, वन वर्ड, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आपको बस प्रॉपर इसका नोट्स बनाते हुए चलना है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, कोई बात नहीं, आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम लोग। लिखा हुआ क्रम्बल। क्रम्बल माने क्या होता है? क्रम्बल का मतलब होता है क्राउल। क्रम्बल माने क्या होता है? क्राउल। क्योंकि क्राउल, क्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेन करना। क्राउल बेसिकली एक वॉइस भी होती है, बट यहाँ क्राउल का मतलब शिकायत से है। ग्लट माने क्या होता है? ग्लट का मतलब होता है बेशरमार, माने खूब ज्यादा, ओवरफ्लो आप कह सकते हैं। ग्लट 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 ग्लट, इसी ग्लट से बन जाता है ग्लटन। अगर आपको याद हो, भरमार होना, ओवरफ्लो, ग्लट आ जाएगा। गैरुलस क्या होता है? गैरुलस वो होता है जो आदमी बहुत ज्यादा बातें करता हो। गैरुलस, गैरुलस आदमी कहे भैया इनके मुंह कौन लगे, इनके मुंह में तो घेरू लगा हुआ है, जब देखो तब बातें करते रहते हैं, तो गैरुलस याद हो जाएगा। और गैरुलस से वर्ड आ जाएगा लोकेसियस, क्योंकि लोका वर्ड कहीं ना कहीं किसके लिए आता है? टॉक के लिए आता है। तो गैरुलस हो गया, वो लोकेसियस हो गया। तो इसका मतलब आंसर आपका ए हो गया। बात करेंगे हम लोग हैबिटल की। तो हैबिटल क्या होता है? डिस्प्यूट हो गया, टेरिटरी हो गया, अनबेंड हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया। तो हैबिटल कहते हैं किसको? टेरिटरी को कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निवास योग्य हैबिटल। तो आपका आंसर क्या होगा? टेरिटरी। हॉटी क्या होता है? हॉटी किसे कहते हैं? हॉटी कहते हैं वो आदमी जो बहुत ज्यादा कैसा है? घमंडी है, एरोगेंट है, इगोइस्टिक है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हॉटी। हॉटी अपने आप देख के आपको याद हो गया होगा, अरे भैया इतने हॉटी नेचर के हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा प्राउडी नेचर के हो, तो एरोगेंट हो आप। फ्लैश एंड ब्लड, इस इडियम का मतलब क्या होता है? तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर। आदमी कहता भैया आपका नेचर है, आदमी का नेचर है कि वो ज्यादा सुख की तरफ जाता है, दुख से बहुत दूर भागता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये फ्लैश एंड ब्लड है। फ्लैश एंड ब्लड मीन्स ह्यूमन नेचर। अगला आपके सामने फिश इन ट्रबल वाटर्स। आप ऐसे समझना, कोई मछली है वो गर्म पानी में, ट्रबल वाटर माने आप ऐसे समझ लो, ट्रबल माने मुसीबत होता है। तो मछली को मुसीबत कब होगी? जब पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बेचारी तड़पने लगेगी। तो अगर कोई मछली गर्म पानी में है, आप कहो तुम्हारी जान बचा लेंगे, लेकिन तुम मुझे डांस करके दिखाना, तो कहेगी हाँ भाई बचा लो। इसका मतलब आप उसकी मजबूरी का क्या उठा रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है कि अचानक से सक्सेस मिलना। जैसे पैन माने क्या होता है? जिसमें आप रोटी वगैरह बनाते हैं, पैन उसको कहते हैं तवा। और उसके ऊपर इस तरीके से आपने देखा होगा कि बल्ब एक लगा दिया हमने अच्छा सा, और बल्ब में क्या हो गया कि बल्ब जल रहा है। ठीक, वो बल्ब जल रहा है, अचानक से बल्ब बुझ गया, अब अंधेरा हो गया। तो कोई गया, उसने बहुत मेहनत किया इन्वर्टर में अपना, नहीं बना। कोई और आया, उसने बड़ी मेहनत की, नहीं बना। अचानक से बल्ब जला, तो फ्लैश कहाँ पड़ा? पैन में। इसका मतलब आपको सडन सक्सेस मिल रही है। सडन सक्सेस इज कॉल्ड फ्लैश इन पैन। माइंड मैपिंग के थ्रू मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। फ्लाई ऑफ द हैंडल। अब फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू लूज वंस टेम्पर, अपना टेम्पर खो देना। फ्लाई ऑफ द हैंडल। अगला आपके सामने फेबियंस पॉलिसी। फेबियंस पॉलिसी बहुत ज्यादा द हिंदू वगैरह में इस्तेमाल होता है। फेबियंस पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। जब डिसीजन नहीं आ पाता उसको क्या कहते हैं? फेबियन पॉलिसी कहते हैं। तो फेबियंस पॉलिसी आपको क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा, फेबियन पॉलिसी। अगला बात है वन वर्ड की, OWS। क्रोनोलॉजी क्या होता है? तो क्रोनो वर्ड कहीं ना कहीं किसके लिए आता है? टाइम के लिए आता है। यहीं से आपने वर्ड सुना होगा क्रॉनिकल। क्रॉनिकल ईयर बुक निकलती है, प्रॉपर सारे इवेंट किसमें लिखे होते हैं? सारे इवेंट एक सीक्वेंस में लिखे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्रॉनिकल कहते हैं। अब क्रोनोलॉजी आ गया तो मतलब लॉजी में स्टडी। तो स्टडी ऑफ किसका? स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑन बेसिक ऑफ इवन ऑड, या वे में, या ऑर्डर एंड अकोरेंस। तो आप ऐसे समझना वो कौन सा इवेंट है? बोले वो जो समय के अकॉर्डिंग लगाया गया है, यानी आपका हो जाएगा द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। वो कब ऑकर हुए हैं उनके टाइम के अकॉर्डिंग लगाना क्रोनोलॉजी कहलाता है। क्रूसेड होता है धर्म युद्ध। क्रूसेड माने क्या होता है? धर्म युद्ध। जैसे महाभारत में था, क्रूसेड का मतलब होता है अ रिलीजियस वार। तो आंसर इज योर बी। आगे बात करेंगे हम लोग। लिखा आपके सामने इफिमेरल। इफिमेरल का मतलब होता है कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ यस, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। आपने अगर कभी भी
सुना हो तो आदमी कहता है कि मनुष्य शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमी है कि ये क्षणभंगुर है, यानी बहुत कम समय के लिए, कब छिन जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इफिमेरल क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए, क्षणभंगुर। अगला वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी क्या करके बोल देना, उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। तो स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड बी। प्रॉपर प्रिपरेशन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही बिना किसी प्रिपरेशन के ही बोल देना, एक्सटेम्पोर कहलाता है। आगे बात करेंगे कि ग्रेगरियस। तो ग्रेगा वर्ड कहीं ना कहीं किसके लिए आता है? क्राउड के लिए आता है। यहीं से होता है कॉन्ग्रीग्रेट। कॉन माने होता है टुगेदर और ग्रेगा माने आपने देखा होगा ग्रेट, तो साथ में जोड़ना कॉन्ग्रीग्रेट हो गया। ग्रेगरियस, ग्रेगरियस माने जिसको क्राउड पसंद हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिविंग इन फ्लॉक्स, झुंड में जो रहता हो, यानी मनुष्य, मिलनसार। आई सेल अगेन, आई सेल से अगेन यू स्टोल हरीज बुक। आपको लगेगा स्टोल को हम हैड स्टोलन कर दें, बट नहीं करेंगे, क्योंकि किसमें लिखा है? फ्यूचर में। तो अगर कॉमा के बाहर वाला फ्यूचर में लिखा है सर, तो अंदर का टेंस हमें बदलने की जरूरत नहीं है, वो स्टोल है, स्टोल ही रहने वाला है। यहाँ पे यू है तो वो बदल जाएगा अपना, यू तो रहेगा नहीं, ही हो जाएगा। तो आंसर इज योर व्हाट? ए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई सेल अगेन से दैट यू स्टोल हरीज बुक। नो नो नो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही स्टोल हरीज बुक। ये सी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका क्या? आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट इज हरी सेड आई सेल गो एज सून एज पॉसिबल। तो हरी सेड रहेगा, दैट आई बदलेगा तो ही हो जाएगा। सेल करेंगे तो अपने आप ही के अकॉर्डिंग विल हो जाएगा, और विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा। भाई आई के अकॉर्डिंग सेल है, लेकिन ही के अकॉर्डिंग तो विल होगा, और विल का पास्ट फॉर्म यहाँ पास्ट है तो वुड हो जाएगा। ही वुड गो एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया ए। नो नो नो, एज सून एज पॉसिबल होगा, आंसर इट वाज पॉसिबल नहीं होगा, एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जब इट इज लिखा नहीं तो हमें उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, यहाँ पे गलत लिखा है। बात करेंगे ही सेड बाय गॉड आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। ट्रुथ के पहले हमेशा द आता है, बाय गॉड वो कह रहा है, ही सेड बाय गॉड, तो कुछ नहीं करना, उसने कसम खाई है। ही स्वॉर बाय गॉड दैट एंड सेड दैट ही। अब जहाँ देखो क्या लिखा, पास्ट है, तो इज क्यों लिख रहे हो भाई? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बात करें, द टीचर सेड मिस्टर इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। तो जब कभी हिस्टोरिकल पास्ट की बात करते हैं, कोई पास्ट का टाइम जो कभी घटित हुआ उसकी बात करते हैं, तो उसका हम टेंस नहीं बदलते हैं। तो अगर इन 1984 लिखा हुआ है तो 1984 का टेंस हम हैड डाइड को वाज डाइड वगैरह नहीं करेंगे, तो हम सिंपल सा कर देंगे मिस्टर टीचर सेड दैट। भाई सेड के साथ अगर टू लगा के ऑब्जेक्ट आया होता तब टोल्ड करते हैं ना, वो आया नहीं तो टोल्ड नहीं करेंगे। तो आंसर इज योर व्हाट? आंसर आपका हो गया बी। He said she has been reading for 2 hours। तो आप कुछ मत करना, he said है तो टोल्ड तो करेंगे नहीं, said ही रहेगा। that हैज का कर दिया had, तो बस आंसर आपका हो गया सी। हम नन ऑफ दीज के साथ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें सही आंसर दिख जा रहा है। Who wrote this novel? तो who को हम by whom में भी बदलते हैं, at whom में भी बदलते हैं, with whom में भी बदलते हैं। wrote के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन by आती है तो by whom कर देंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन मान लो यहाँ पे no होता तो फिर हम टू whom कर देते। तो अभी हम क्या करेंगे? बाय whom कर देंगे। अब रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो सेकंड फॉर्म का पैसिव होता है वाज या वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने लिख दिया, बस यही दिखा और क्या लिख दिया, हो गया आंसर सी। भाई इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब बाद में तो जाएगी नहीं, इसलिए डी गलत था। ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन, ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में वाज वर्ब के साथ आएगा, आंसर आपका ये हो गया। मिस्टर शर्मा नोज मी, नोज के साथ आप ध्यान रखना बाय नहीं आता, नोज के साथ टू आता है, नो के साथ हमेशा टू आता है। फॉर, विद, एट नहीं, क्या आएगा? टू। तो नो है आपके सामने, ऑब्लिक्ड है आपके सामने, टू आएगा। इंटरेस्टेड है आपके सामने, कंटेंड है आपके सामने, इन आएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। हिज हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी, अब सेटिस्फाइड के साथ क्या आता है? इसके साथ विद आता है। तो अब यहाँ पे विद वाले ऑप्शन ही आपको सही करने होंगे, बाकी सब अपने आप गलत हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम वॉइस के हर डायमेंशन को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहली वीडियो से मॉक से देख रहा होगा, धीरे धीरे हम वॉइस में अलग अलग चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। अब सरप्राइज आ गया तो इसके साथ एट आ जाता है, सरप्राइज के साथ एट आता है, ठीक है। तो एट वाला देखो कहाँ पर है, ये है, तो ये आपका सही हो गया, ठीक। द फैक्ट्री वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, द फैक्ट्री वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पर है, ऑन स्ट्राइक फ्रेज होती है।
कैन यू टेल द डिफरेंस बटर एंड क्या लिखा हुआ आपके सामने, मार्गारीन। तो कुछ नहीं करना, डिफरेंस किस में बताना है, बटर में, उसमें बताना। दो के लिए क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। तो आंसर इज योर ए, डिफरेंस बिटवीन। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कंप्लेन्स योर बिहेवियर। तो कंप्लेन है किसके रिगार्डिंग है, कंप्लेन है अबाउट योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर के रिगार्डिंग है, तो आपने अबाउट लगा देना है। यू आर ऑलवेज ट्रबल बिकॉज यू आर ऑलवेज इन ट्रबल। इन ट्रबल माने मुसीबत में, एक फ्रेज होती है, यू आर ऑलवेज इन ट्रबल। अच्छा, लिसन के साथ टू आता है, साथ साथ ये भी ध्यान रखो। आई एम फेड अप विद, आई एम फेड अप विद का मतलब हो गया मैं कुक करते करते क्या हो गया हूँ, ऊब गया हूँ। लेट अस ईट फॉर अ चेंज, तो आप क्या करेंगे, आई एम फेड अप विद। आई केम टू नो दैट रितेश हैज बीन सफरिंग विद फीवर सिंस 10 days। एरर का क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, आपको बताएं। जब कभी ड्यूरेशन दिया जाए, 10 days क्या है, ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं आता, ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है। जिसको टेंस में भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या जो भी मैं बड़े स्पीड में करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, एसपी बख्शी सीरीज बाय विनय, मेरा नाम डाल के सर्च कर लीजिएगा, 60 वीडियोज़ हैं, पढ़ लीजिए, आपको किसी भी कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। आगे बात करें हम लोग, लिखा हुआ लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी। एंड अब इफ कंजक्शन है, अगर वन सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो बी की जगह हम क्या लिखें, इफ वन इज हैप्पी। भाई बी तो नॉन फाइनाइट की तरफ इशारा कर रही है, मूड हम बना नहीं रहे, तो हमें वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इफ वन इज हैप्पी। इट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने इफ एक कंजक्शन लिखा है तो उसके साथ हमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, तो वन इज हैप्पी करेंगे, दैट्स फाइन। ही हैव एंड स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज कंपनी। ही हैव नहीं, देखो पहली गलती तो है, ही के अकॉर्डिंग हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। ही हैज़ एंड स्टिल डूइंग, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ही हैज़ एंड स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क। तो ही, अब देखो स्टिल लिखा हुआ ना, ही हैज़ एंड स्टिल, देखो यहाँ पे चीज़ें क्या बनेंगी, तो आप यहाँ लिखेंगे, पहली चीज़ तो हैज़ कर देंगे, ही हैज़ एंड स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क। अब जैसे ही आप यहाँ देखोगे स्टिल लगा है, तो आपका टेंस जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, लिखना पड़ेगा ही इज एंड स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज कंपनी। तो आंसर इज योर ए। सी यहाँ पे गलत दिया है, जो भी लिखा वो सब गलत है, आंसर ये होगा। ठीक है, एक्सीलेंट वर्क बिल्कुल सही, उसमें क्या ही गलती है। रादर देन गोइंग विद हनीश ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। रादर देन गोइंग विद हनीश ही डिसाइडेड टू स्टे होम, तो आंसर में आपके कोई भी गलती नहीं है। रादर देन गोइंग, जाने के बजाय वो कहाँ हनीश के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो ठहरेगा। डिसाइड के साथ इन्फिनिटिव आता है, स्टे के साथ हैट आता है, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम डिसाइड करेंगे उसके बाद ही हम स्टे करेंगे। तो स्टे करने वाला काम मेन वर्ब के बाद हो रहा है, तो जो काम मेन वर्ब के बाद हो वो है इन्फिनिटिव। आगे बात करें, राहुल कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट का नाम है। कॉन्सेप्ट के नेम जो होते हैं उनमें SEIS का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन्फॉर्मेशन इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जितनी भी कॉन्सेप्ट के नेम हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं, उनमें SEIS नहीं लगाते, तो इन्फॉर्मेशन से हमें इसको हटाना होगा। बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, तो आगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ नॉन जनरेरियन माने 90 वर्ष का आदमी, तो स्पेलिंग सी हो जाएगी, आप लिख दोगे नोना, माने ऐसे कर लो नाना, नाना के बाद याद कर लो नारी, नाना जी नारी। नाना हमारे थे बचपन में, नारी का रोल बहुत अच्छा करते थे, तो नोना जी नारी अपने यहाँ पे याद हो जाएगा, 90 वर्ष का आदमी। आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ आपके सामने, नोटरिटी माने तंग करना, तो नोटरिटी नोटरस होता है, तो नोटो याद कर लो, नोटो रिटी, नोटो रिटी अपने आप याद हो जाएगा, नोटो रिटी। तोड़ तोड़ के याद करना भाई। ऑब्सोलेट क्या होता है, माने अप्रचलित, ऑब्सोलेट, 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 ऑब्सोलेट। ठीक है, आप ऐसा समझना, कोई आदमी अगर लेटे लेटे सारा काम करे, लेटे 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 सोए सोए कोई काम करे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अप्रचलित हो जाएगा, पॉपुलैरिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऑब्सोलेटे अपने आप ऑब्सोलेट याद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके सामने क्या लिखा हुआ, आपके सामने लिखा हुआ ऑक्टिनियल, तो ऑक्टिनियल आपकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए, OCTENNIAL, डबल एन होता है, डबल एन होता है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अब OCTE होता है, ये ध्यान रखना, आई नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑक्टिनल माने क्या होता है बताइएगा। ऑर्फन माने क्या होता है कमेंट करिएगा, स्पेलिंग में बताता हूँ, ORPHANAGE। तो आप ऐसे याद रखना, ऑर्फन, ऑर्फन में क्या लगा दिया, एज, तो आपके सामने क्या बन गया, ऑर्फनेज माने अनाथालय, तो आंसर आपका क्या हो गया, ए। तो कुल मिलाकर के एक वीडियो जो आपके सामने जा रही, भले ही 15 मिनट की हो,
आपको वहाँ से कई सारी चीज़ें कवर कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। टेक केयर।